कहते हैं टेस्ट क्रिकेट दबाव का शिकार है। अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है तो ये जो टेस्ट मैच था ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट। मगर जिस तरह से टीम इंडिया ने आज फाइट बैक की और खासकर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने, उनकी फाइट बैक के पीछे एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। इंडिया की तरफ से 3 सेंचुरियां हुई, 103 रन शुभमन गिल पिछली इनिंग में 12 रन बना सके थे, 12-13 रन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 101 रन और उसके बाद रविंद्र जडेजा 107 रन। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात करें तो एक और बड़ा शानदार मुकाबला देखने को मिला जी, जहां बात करते हैं रेजिलियंस की, कंपटीशन की, फाइट की, वो देखने को एक दफा फिर मिली। उनको एक बात पता है कि यार मैच हारने से बेहतर है मैच को ड्रॉ करना, ठीक है ना, क्योंकि काफी टाइम बाद इस ग्राउंड में 1946 के बाद शायद अब ड्रॉ हुआ इस मैच में। ब्रो ये मैच ड्रॉ नहीं हुआ, मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है और दाद देनी पड़ेगी खासतौर पे विजिटिंग साइड को। मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर। Phenomenal fight back, phenomenal, terrific comeback, unreal, unseen, unprecedented. What a story that has been scripted by Shubman Gill. और क्या हिस्टोरिक टेस्ट मैच ड्रॉ किया है भारत ने। 2 दिन जो इंग्लैंड की वो हमारे जबान में कहते हैं फिद्दी लगाई है बासित भाई, क्योंकि ये ना किसी सूरत, अभी कल ही मैं आपसे कह रहा था कि 2 आउट जब 0 पे हुए तो मैंने कहा ये तो आज ही खत्म हो रहा है। मगर मजा आ गया इसलिए कि फाइट दिखी, और जब टीम में एक होता है, यूनिटी होती है तो टेल एंडर्स फाइट करते हैं। और हमने देखा कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है टेल एंडर्स ने, क्योंकि एक आधे मैच में पहले बहुत शिकायत और शिकवा था कि बगैर फाइट किए हुए जो टेल एंडर्स थे उन्होंने हथियार फेंक दिए, जिसकी वजह से फिर मैच भी हाथ से निकल गया। एक्चुअली में वाशिंगटन सुंदर के 20 रन पड़े थे सेंचुरी करने में और उनके 11 पड़े थे जडेजा के। जब बेन स्टोक्स ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी है और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे खत्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने बहुत कमाल मैच बचाया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग एफर्ट है, क्योंकि एंटायरली बैट्समैनों पे था कि इसको पूरा खेलना है, लंबा खेलना, लंबी बारियां ली हैं। जडेजा ने भी लिया, उसने जो उन्होंने ऊपर भेजा था उस पे एकदम बहस शुरू हो गई थी कि इसको कहां भेज दिया बाकियों से पहले। के साथ डिस्कशन चल रही है, हां भाई सही है ना, देखो उस्ताद स्टोक्स यार स्टोक्स की वजह से 600 बना है। स्टोक्स कह रहे हैं कि मेरी सेंचुरी भी जाया, जो रूट ने जो खेला उसकी भी जाया, मतलब ज़ैक क्रॉले ने जो तेज आके खेला था वो भी जाया हो गई है। और यहां पर आप चीज एक चेक करोगे, नोट करने वाली चीज क्या है कि अभी ना इंग्लैंड मैच हारा है अगर ऑफिशियल बात की जाए, ना ही इंडिया मैच हारा है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन की लीड पड़ी हो, ट्रेल करना उस टीम को, उस टीम का बुरा हाल हो, और आपके पास जो बॉलर्स हैं पेस में ज्यादा अच्छे हैं, एग्रेशन में ज्यादा अच्छे हैं, होम ग्राउंड आपका सपोर्ट आपको मिल रही है, और आपने क्या किया, आपने उनके हाथों ऐसा रगड़ा खाया, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। मगर इस मुकाबले में उन्होंने टूथ एंड नेल जिसको कहते हैं ना वो फाइट की, और जडेजा ने फिर से करके दिखाया जो वो आमतौर पे करते हैं भारत के लिए कि कितने ग्रेट वो ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं थे। तो किस किस की तारीफ करें? देखिए पहले भारत से शुरू करते हैं, क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान जो होते हैं वो अपनी टीम को भी देख रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं, टेम्परामेंट वगैरह जो है वो असेस कर रहे होते हैं, फिर अपनी लीडरशिप को भी वो एक तरह से एनालिटिकल एंगल से देख रहे होते हैं। KL Rahul, Ravindra Jadeja and Washington Sundar, and hats off to Rishabh Pant who was available in the dressing room, बैटिंग करने के लिए he was ready। लेकिन नहीं भाई साहब, इंग्लैंड जो कि कल तक ये टेस्ट मैच जीत रहा था उसको डिनाई कर दिया गया। अगर इतनी हसीन टेस्ट क्रिकेट है कि जिसमें खुशी भी है, जिसमें गम भी है, जिसमें आंसू भी है, जिसमें एग्नी भी है, जिसमें मोमेंट्स भी हैं, ग्लोरी भी है, सक्सेस भी है, फेलियर भी है, और उसके बाद कल का दिन वो दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, आज इन दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे? रजीब भाई हमने तो ये कहा था टॉप 4 में से कोई 2 100 करे, एक 90 पे आउट हो गया, एक गिल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी, और कल जो उन्होंने बैटिंग करनी थी उसका साइड इफेक्ट आपने देख लिया। साइड इफेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि अंदर वाले भी शेर बन गए। नमस्कार दोस्तों, असंभव को संभव सिर्फ भारत कर सकता है, और भारत ने आज दिखा दिया है कि भारत के पास वो कैपेबिलिटी मौजूद है जो असंभव को संभव कर सकता है। दोस्तों, एक हारा हुआ मैच जो पूरी तरह से भारत के हाथ से निकल चुका था, वो मैच भारत ने ड्रॉ किया है। इसे आप सिर्फ ड्रॉ मत समझिए दोस्तों, ये जीत से कम नहीं है। जिस तरह से KL राहुल, शुभमन गिल, जडेजा या फिर वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से खेला है, जो टेम्पो दिखाया है दोस्तों, वाकई काबिल तारीफ है। जी हाँ, अभी भी इंग्लैंड हमसे 2-1 से आगे है, लेकिन इस सीरीज में हम वापसी कर सकते हैं और उसका पूरा मौका अब भारत के पास मौजूद है। दोस्तों, भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद पूरी दुनिया भारत के बारे में बात कर रहा है, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। वाशिंगटन सुंदर, लेकिन वो भी बहुत अच्छा खेल गए, बड़ी उन्होंने पारी ली। उससे पहले KL राहुल और शुभमन गिल ने चौथा 100 किया, उसने ब्रैडमैन का बराबर किया। ये रिकॉर्ड है जी कप्तानों की एक सीरीज में इतनी सेंचुरियां। सो दे प्लेड सम वंडरफुल क्रिकेट। और इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी उसमें वो वेनम भी नजर नहीं आया। मैं स्पेशली कहूंगा कि जोफ्रा आर्चर, साफ पता लग रहा था कि वो बच के बॉलिंग कर रहा है, जैसे थक ना जाऊं, कोई छिंजर ना हो जाए, कुछ मेरा खिंच ना जाए। इस एटीट्यूड के साथ आप टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं जब आपको पता है कि आखिरी दिन है, आज सीरीज क्लोज हो सकती है अगर आपका एक स्पेल सही लग जाए। लेकिन मैंने उसकी इतनी बॉलिंग देखी है, मुझे नहीं कहीं लगा कि उसने कुछ जोर लगाया, यानी जो कर सकता था उसने किया, ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगा कि उसने बड़ा विद इन हिमसेल्फ बॉलिंग किया, किसी एक गेंद पे जोर लगा लिया, वरना आके जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। टेस्ट क्रिकेट इस तरह के कह लें कि इस तरह के आउटपुट के साथ टेस्ट क्रिकेट में बड़ा मुश्किल है आपको उस बॉलों की फेहरिस्त में शामिल होना जो विनर्स होते हैं, जो मैच विनर्स होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जिनको याद रखा जाता है। यानी कि इसी सिचुएशन में
अगर आप बुमराह बॉलिंग कर रहा होता या कोई ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कर रहा होता या फॉर दैट मैटर कोई भी टॉप नॉच जो बॉलर है, वो आप उनकी इंटेंसिटी देखते हैं कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं। चाहे विकेट ना मिलना एक और बात है। हालांकि पिच में मैं समझता हूँ कि जब शुभमन गिल को वो गेंद लगी, जब उनके हाथ पे गेंद लगी, वो बेन स्टोक्स का गेंद उठा लेंथ से और उनकी उंगली पे लगा, उंगली पे लग के उनके वाइजर पे लगा, तो इस तरह की जो कह लीजिए बॉल जब होती है तो उसके बाद बैटर थोड़ा सा शेक होता है। दोनों टीमें मतलब जब कहते हैं ना कि एक जायंट टक्कू लड़की कौन खड़ी है, कौन है? मैंने आज तक नहीं देखी इंडिया के डगआउट के अंदर कोई लड़की बैठी हुई। शुभमन गिल घूम रहे हैं पे चौड़े में बोल रहे हैं, हाँ भाई तुम लोग मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैं हारा हूं, तुम लोग ये बोल सकते हो मैं जीता हूं, दोनों चीजें नहीं बोल सकते। लेकिन आज का जो शो था ना वो ऑलराउंडर शो था भाई, मैं सीधा बोलूंगा। आज जो जडेजा और सुंदर ने, देखो सुंदर का मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। जडेजा को तो देखो वैसे भी टच आ रहा था ना, अगर हम नोट करें 60 रन भी आ रहे थे, 50 भी आ रही थी, 70 भी आ रहे थे। अब ये देखो कि यशस्वी जल्दी आउट हुआ आज, केएल राहुल अनफॉर्चुनेटली अनलकी रहे, 90 रन पे आउट हो गए। कल हो जाती है उसकी तो हो जाती है। शुभमन गिल वो पहले बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने एक टेस्ट के अंदर मतलब एक सीरीज के अंदर 4 सेंचुरियां मारी है। सुनील गावस्कर थे, विराट कोहली थे और अब उनका नाम भी जुड़ गया भाई 4 सेंचुरियां मारने वाला। और यहाँ पर बॉलिंग फिगर्स की तो आज ऐसी की तैसी कर दी है। जिस पर शुभमन गिल ने बताया कि हम चाह रहे थे कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट बैक की तो उनको शो करना चाहिए। अब आप अगर इंग्लिश क्रिकेट फैन है तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सनल माइलस्टोन क्या होता है, फजूल चीज़ है। अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, उन्होंने हमें एक बुरी हार से बचाया तो उनको 100 तो बनता है ना, एक खाते में लिखा जाएगा 100 किया, बल्कि ये लिखा जाएगा कि दोनों ने 100 करके टीम इंडिया को बचाया। तो ये दो तरह के हैं। बट अगर आप न्यूट्रल क्रिकेट फैन है या क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, मतलब मेरी अपनी टीम खड़ी होती उस वक्त वहाँ पे कोई भी 2 पाकिस्तान के बल्लेबाज खड़े होते और इस सिचुएशन पे होता तो मैं तो ये चाहता कि वो दोनों शो करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक आपका फहीम अशरफ खड़ा हो, आपका वहाँ पे नवाज खड़ा हो, व्हाटएवर जो भी आप लगा रहे ऑलराउंडर खड़े हो और इतनी जबरदस्त फाइट बैक की हो तो आप चाहेंगे कि यार शो हो जाए। उसके बाद मैच खत्म होता है, दोनों का शो हो जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है, बेन स्टोक आते हैं। अब ये दोबारा से वीडियो में तरतीब देख लीजिएगा, सबसे पहले में खड़े होते हैं अंपायर, फिर होता है वाशिंगटन सुंदर, फिर बेन टकी खड़े होते हैं और आखिर में खड़े होते हैं जडेजा। यूं तरतीब से आ रहे होते हैं और बेन स्टोक आते हैं, पहले अंपायर से सलाम लेते हैं, फिर स्किप करते हैं वाशिंगटन सुंदर को, बेन टकी से सलाम लेते हैं और फिर जडेजा से सलाम लिए बगैर बल्कि वहीं से वापस हो जाते हैं। फिर बाद में जडेजा और दोनों के बीच में 10 जुर्मों का लगता है कि कोई एनिमेटेड टॉक हुई है दोनों के बीच में। अब क्या हुई है नो वन नोस, बट हैंडशेक नहीं हुआ। तो उसको लेके काफी बातचीत थी। बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक यादगार टेस्ट मैच था जिसका रिजल्ट नहीं आया, मगर बहुत यादगार रहा। बेन स्टोक के लिए भी रहा, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, जबरदस्त बैटिंग की है, जॉय रूट ने जबरदस्त की, जयसवाल ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 50 किया, ऋषभ पंत इंजर्ड हुए, उनका भी 50 था। लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे जिसने मैच को इंडिया की तरफ पलटा, ये ड्रॉ इंडिया की जीत एक्चुअली में, क्योंकि अब लंदन जाएंगे तो उनके पास एक उम्मीद है कि अगर वो टेस्ट जीत जाते हैं तो सीरीज लेवल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी है। अदरवाइज आज खत्म था उनके लिए, ये टूर खत्म था। अगर जीत भी जाते तो सीरीज तो पहले की वो हारे हुए हैं। तो सेंचुरियां करी, वो डटे रहे, उन्होंने बोला हमने आउट नहीं होना, जितनी बाउंसरें करनी है कर ले। हालांकि जडेजा का पहली बॉल पे कैच भी छूटा रूट से, वो डटे रहे। सबसे अच्छी चीज जो मतलब अगर आउट हो जाता तो सब बोलते गलत फैसला है। सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला, उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग। और इंडिया ने इतनी जोर से चाटा मारा है ना, जिस तरह आपको याद है पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग करी थी और मैच ड्रॉ करा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 80s और 90s वाली क्रिकेट जो होती है ना, स्लो, शोएब भाई खेल रहे हैं, मुदस्सिर नजर, सनी भाई और महेंद्र मन्नार साहब, वो क्रिकेट आज 2025 में नजर आई। भाई आपको मुल्क के लिए खेलना पड़ता है ना, अपनी सही बात है, अपने शॉट्स रोकने पड़ते हैं। और यही तो टेस्ट का कमाल है ना। ये एक्सपोज हो गई इनकी बॉलिंग अजीब, इंग्लैंड की। खैर दोनों की बॉलिंग फाजिल भाई, दोनों की बॉलिंग इंतहाई वीक है। इंडिया की तो इस टेस्ट मैच में हुई है ना। हां, और इंग्लैंड तो अगर चारों नहीं है तो कुछ नहीं एक्सपोज हुई है। हालांकि 4 में से 2 टेस्ट मैच जीते हुए हैं, फिर भी इनकी बॉलिंग एक्सपोज है। कितने आउट कर लिए काश ने, वो काम किया एटकिंसन को जिसको बुलाया था, वो भी मुझे लगता है शायद 100% फिट नहीं है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि इन हालात में कोई उसको ना खिलाए। अजीब इन्हें ये दिखावा वाली घास है, वहाँ गर्मी ज्यादा है, काफी तो इंग्लैंड में है, वहाँ गर्मी ज्यादा है, इन्हें पिच नहीं बनाना आती। ये अपने बेसबॉल वाले चक्कर में थे और बेसबॉल के हम चौथी बारी में चेस कर लेंगे। केएल राहुल, रविंद्र जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर एंड हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत हु वाज अवेलेबल इन द ड्रेसिंग रूम, बैटिंग करने के लिए ही वाज रेडी। लेकिन नहीं भाई साहब, इंग्लैंड जो कि कल तक ये टेस्ट मैच जीत रहा था उसको डिनाई कर दिया गया। अगर इतनी हसीन टेस्ट क्रिकेट है कि जिसमें खुशी भी है, जिसमें गम भी है, जिसमें आंसू भी है, जिसमें एग्नी भी है, जिसमें मोमेंट्स भी है, ग्लोरी भी है, सक्सेस भी है, फेलियर भी है, टेक्निकली स्कोर लाइन के ऊपर, टेक्निकली हिस्ट्री बुक्स के अंदर ये टेस्ट मैच ड्रॉ है। लेकिन जिसने इस टेस्ट मैच की बॉल बाय बॉल देखी है, जिसने 15 के 15 सेशन देखे, जो कल देख रहा था जब इंडिया 311 के डेफिसिट पे बैटिंग करने आया, पहली ओवर में 2 विकेट निकल गई, शुभमन गिल जी की 3 इनिंग्स में रन, 2 टेस्ट मैच में रन, तीसरे में नहीं, चौथे में, पहली इनिंग्स में लोगों ने शक शुबात डाल दिए कि नहीं भाई साहब सिर्फ फट्टा विकेट पे रन करेगा। मुश्किल में, मुसीबत में, ऐसी जगह के ऊपर जब सबसे ज्यादा मायने रखता है, when it matters the most, he delivered, because this is what high pedigree cricket is all about.